नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में तहे दिल से। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बी वर्ब। हमने इसके पहले 2 क्लास अपलोड कर दी है, जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर देख ले चैनल के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी वर्ब का आज हम यूज पढ़ने वाले हैं। बी वर्ब का कहाँ यूज होता है दोस्तों? बी वर्ब का यूज आपका देखिए किसी वस्तु की बात कर लेते हैं हम, किसी थिंग या किसी व्यक्ति पर्सन की बात कर लेते हैं हम, या फिर किसी प्लेस स्थान। यानी कहने का मतलब है जब हम किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की बात करते हैं तब हम बी वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। बी वर्ब का आप यूज वहां भी कर सकते हैं जहां पर सेंटेंस में मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस जहां पर मेन वर्ब आपको पता होता है ना, खाना पीना, जाना, गो, रन। गो को हम रन बोलते हैं, खाना ईट, इस तरह की ये मेन वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, कीप मतलब रखना। जो भी मेन वर्ब, जहां पर भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता है, वहां पर हम सिंपल सा किसका यूज करते हैं? बी वर्ब का। जहां पर भी मेन वर्ब का यूज नहीं होता है वहां पर हम यूज करते हैं बी वर्ब का। सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे कि मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, यहां पर वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बी वर्ब का यूज हुआ है। बी वर्ब का यूज हुआ। बी वर्ब का कौन सा फॉर्म? इज। बी वर्ब के अलग अलग फॉर्म में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बी वर्ब दोस्तों प्रेजेंट में अलग होती है, पास्ट में अलग होती है, फ्यूचर में अलग होती है। प्रेजेंट आप कैसे पहचानेंगे? किसी सेंटेंस के पीछे अगर हे लगा है, हे शब्द का उपयोग हुआ है या हल का यूज हुआ है तो वो प्रेजेंट का टेंस है। पास्ट का टेंस की कैसे पहचान करेंगे? उसके पीछे थ का शब्द हुआ है, थ अक्षर आया है तो वह पास्ट का सेंटेंस है। किसी सेंटेंस के पीछे ग अक्षर आया है, ग लेटर आया है तो वह समझ लीजिए आप फ्यूचर का सेंटेंस है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम इज, एम, आर की बात करेंगे। किसकी दोस्तों? प्रेजेंट में हम बात करेंगे इज की, एम की और आर की। इज, एम, आर 3 बी वर्ब का यूज करेंगे हम प्रेजेंट में। पास्ट में दोस्तों, पास्ट में हम यूज करते हैं वाज का और वर का, वाज और वर का। और फ्यूचर में आपकी अकेली केवल एक ही है, विल बी। ठीक है दोस्तों, अब देख लिए प्रेजेंट में इज के साथ हमारे आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। प्रेजेंट में हमारे इज के साथ आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ये दोस्तों है सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का उपयोग होगा। और आई आपका सिंगुलर भी नहीं होता है और प्लूरल भी नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, ये दोनों कैटेगरी में आता है। आई भी आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, या प्लूरल भी बोल सकते हैं। तो आई के साथ आपका किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। और आर के साथ, आर जो बी वर्ब का फॉर्म है वह दे, यू, वी या टू नेम्स, 2 नेम हो गए। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ये होते हैं दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों आपका बी वर्ब का में आर का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, वे बहुत सारे हैं। तुम 2 की बात या ज्यादा की बात हो रही है, वी मतलब हम सब की बात हो रही है। 2 नेम्स, 2 नेम आ गए तो वहां पर आर का यूज करते हैं। बी वर्ब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, आई के साथ एम आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे, यू, वी, 2 नेम्स के साथ आर आएगा। इतना आपको समझना है। सेम कहानी पास्ट में बी वर्ब 2 होती है, केवल वाज और वर होती है। वाज के साथ ही, सी, इट, नेम, मतलब कि कहने की बात है ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है वर। ठीक है, और फ्यूचर में आपका विल बी। फ्यूचर में एक ही मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको, विल बी। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल बी आएगा। नोट, जब भी हम ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को गिन सकते हैं, डॉक्टर, वह डॉक्टर है मतलब एक ही डॉक्टर, हम डॉक्टर को गिन सकते हैं। 2 डॉक्टर की बात हो रही तो 2 डॉक्टर, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट काउंटेबल है। ऑब्जेक्ट को आप काउंट कर सकते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट आपका काउंटेबल या जिसे गिना जा सके सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर आर्टिकल का यूज होता है ऑब्जेक्ट के पहले। आर्टिकल कौन कौन से? ए एन द, बस केवल एन का आप ध्यान रखना। एल वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स के आगे आप आर्टिकल यूज करेंगे एन। बाकी सेम कंडीशन रहेगी, सभी कंडीशन कॉन्सोनेंट्स में आप यूज करेंगे ए का और द का। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने आपको प्रेजेंट में बी वर्ब बता दी इज, एम, आर, पास्ट में बता दी वाज, वर, फ्यूचर में बता दी विल बी। इसमें सब्जेक्ट भी बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज पास्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर पास्ट में, फ्यूचर में विल बी, ऑल सब्जेक्ट। ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट, इनमें फ्यूचर में हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर आइए, वह डॉक्टर है, वह के लिए आपका आता है ही। लड़की है तो सी, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। ये किसके लिए आता है? लड़के के लिए और ये लड़की के लिए दोस्तों। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर,
मैंने बोला था कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर है। यहां पर ही क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, करने वाला कर्ता, और डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका, डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर एक अकेला है इसलिए मैंने अ का इस्तेमाल किया, ए का इस्तेमाल किया। ही इज अ डॉक्टर। और बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट की। हे शब्द कौन सा आया है, अक्षर कौन सा आया है, सॉरी अक्षर है आपका ह। ह मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में ह के लिए काउंटेबल नाउन है अपना, एक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक। वह डॉक्टर है। सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा वह, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे ही का। मैंने बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही सी इट नेम आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे यू वी टू नेम्स आएगा। वह केवल एक की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज अ डॉक्टर। फिर हम बात कर लेते हैं पास्ट में, वह डॉक्टर था। यहां पर था आया है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब आती है वाज। कौन सी आती है दोस्तों, वाज। तो ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। फिर हम बात कर लेते हैं यहां पर विल बी, ऑल सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में आपके लिए आएगा विल बी। क्या आएगा, ही होगा। पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, होगा, ग अक्षर आ रहा है, ग मतलब कि फ्यूचर। तो ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, इसका हो जाएगा इंग्लिश सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं वह शिक्षक है, वह शिक्षक है प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही वह मतलब कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह शिक्षक है। शिक्षक कितना है, एक शिक्षक है, इसलिए यहां पर मैंने आर्टिकल का यूज किया है। ही पास्ट का था, पास्ट में हम देखते हैं तो पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है वाज। तो ही वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर। अब यहां पर देख लीजिए, ग शब्द आ रहा है, ग अक्षर, सॉरी अक्षर है आपका ग, तो प्लूरल है आपका, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूं कि अक्षर आपका ग है पीछे, तो आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का। पीछे आपका अक्षर ग है, मतलब कि फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर के सेंटेंस में अपने को पता है विल भी आता है, विल भी। और कहां पर आता है, जब मेन वर्ब नहीं आती। ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं आती, देखिए इसमें कहीं भी मेन वर्ब दिख रही है आपको, वह शिक्षक होगा, वह शिक्षक होगा, वे खिलाड़ी होंगे, बस। यह डस्टर है, यह डस्टर है, यह पेन है, मैं खाना खा रहा हूं, इसमें मेन वर्ब आ गई, मैं खाना खा रहा हूं। खाना, खाना आपका मेन वर्ब है इट, ठीक है दोस्तों। फूड, मैं खाना खा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, गो यानी जाना होता है, जाना, जाना आपकी मेन वर्ब हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस में हम बी वर्ब का इस्तेमाल उस कंडीशन में अलग तरीके से करेंगे, पर यहां पर जिसमें मेन वर्ब नहीं है, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, वहां पर हम बी वर्ब का यूज करते हैं। सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, वह शिक्षक है, ही विल बी अ शिक्षक, ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं वे खिलाड़ी है, वे खिलाड़ी है, वे मतलब कि दे, वे मतलब कि ज्यादा, सब्जेक्ट मतलब कि एक से ज्यादा है। सब्जेक्ट जिसका नंबर एक हो, जिसका नंबर एक हो वह होता है सिंगुलर। प्लूरल कौन होता है, जिसका नंबर एक से ज्यादा हो, जिसका नंबर एक से ज्यादा हो तो वो होता है प्लूरल। तो वे मतलब कि होता है दे, वे मतलब होता है दे, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा आर, आपका क्या आएगा, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कितने हैं, ऑब्जेक्ट आपका बहुत सारे खिलाड़ी है, तो मैंने ए का यूज नहीं किया, यहां पर एस लगा दिया, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। था आया है आपका अक्षर, तो आपका पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट में आपका वे मतलब सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो आपका वर का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का। तो अपन देखेंगे दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। फिर हम बात करते हैं वे खिलाड़ी होंगे, ग अक्षर आया है, ग मतलब फ्यूचर का है सेंटेंस, तो इसमें यूज करेंगे हम विल बी, दे विल बी प्लेयर्स, दे विल बी प्लेयर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बी वर्ब हम कहां यूज करते हैं, जहां सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है, जहां सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, केवल किसकी बात करते हैं, वस्तु की, व्यक्ति की और स्थान की। केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, वहां बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बी वर्ब होती है आपकी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। हम देखते हैं इज एम का कब इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट जब एक हो, सब्जेक्ट जब एक हो, इज एम का इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट एक हो। आर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आपके एक से ज्यादा हो, सब्जेक्ट आपके एक से ज्यादा हो। वाज पास्ट में, जब सब्जेक्ट एक हो। वर जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, वर का इस्तेमाल करेंगे। और विल बी आपका सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, किसी भी कंडीशन में हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सारे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के अलग अलग एग्जाम्पल लाने वाले हैं और इनके स्ट्रक्चर भी लाने वाले हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।